हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आभा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 748। आज की तारीख है 15 अगस्त 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स है sscglpinacle.com और baljeedhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल की पहली महिला अध्यक्ष कौन होंगी? तो इसका सही जवाब है सोमा मॉन्डल। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, संयुक्त राज्य अमेरिका में उपराष्ट्रपति पद की उम्मीदवार चुनी गई पहली भारतीय अमेरिकी कौन बन गई हैं? तो इसका सही जवाब था कमला हैरिस। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। किस राज्य के हरमल मिर्च, मोइरा केले और खाजे को भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, गोवा। गोवा के हरमल मिर्च, मोइरा केला और खाजे को भौगोलिक संकेत रजिस्ट्री से भौगोलिक संकेत जीआई टैग मिला है। हरमल मिर्च विशेष रूप से अराम्बोल के तटीय गांव में हरमल गांव के समीपवर्ती क्षेत्रों में उगाई जाती है। मोइरा केला बरदेस तालुका के मोइरा गांव में उगाए जाने वाले अनूठे केले हैं। खाजे एक पारंपरिक मिठाई है जो राज्य में हिंदू यात्राओं और कैथोलिक दावतों का एक अभिन्न अंग है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो कश्मीर के किस उत्पाद को हाल ही में जीआई टैग मिला है? तो इसका सही जवाब है केसर। बात करें गोवा की तो इसकी कैपिटल है पानाजी या पनाजी। सीएम है प्रमोद सावंत और गवर्नर है सत्यपाल मलिक। अगला प्रश्न है, 13 अगस्त को किस राज्य में देशभक्त दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। 13 अगस्त को मणिपुर में देशभक्त दिवस मनाया जाता है। 1891 के एंग्लो मणिपुरी युद्ध को मनाने के लिए देशभक्त दिवस मनाया जाता है। एंग्लो मणिपुरी युद्ध के दौरान कई मणिपुरियों ने राज्य की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए अपने जीवन का बलिदान दिया। इस दिन 1891 में मणिपुर के तत्कालीन राजकुमार वीर टिकेंद्र जीत को वर्तमान इम्फाल क्षेत्र में आम जनता के सामने फांसी दी गई थी। यहाँ पर एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 13 अगस्त को प्रतिदिन विश्व अंगदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाना है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो ग्रेट जून विद्रोह दिवस किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है मणिपुर। बात करें मणिपुर की तो इसकी फेमस फेस्टिवल्स में आता है शिरुई लिली फेस्टिवल, संगाई फेस्टिवल। नेशनल पार्क्स में आता है कैबुल लमजाओ नेशनल पार्क, शिरुई नेशनल पार्क। मणिपुर की कैपिटल है इम्फाल, गवर्नर है रजमा हेपतुला और सीएम है एन बीरेन सिंह। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के अवसर पर किस राज्य ने कर्मा साथी प्रकल्प योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पश्चिम बंगाल। अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस 2020 के अवसर पर पश्चिम बंगाल सरकार ने कर्मा साथी प्रकल्प योजना शुरू की, जिसके तहत 1 लाख बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए उन्हें ऋण और सब्सिडी प्रदान की जाएगी। यह योजना युवाओं को सशक्त बनाती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सूचना प्रौद्योगिकी आईटी पेशेवरों की मदद करने के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मो भूमि लॉन्च किया है। पोर्टल उन्हें राज्य में रोजगार प्राप्त करने में सक्षम बनाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने आईटी पेशेवरों की मदद के लिए एक नौकरी पोर्टल कर्मो भूमि लॉन्च किया है? तो इसका सही जवाब है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, अमृत योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ओडिशा। आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने हाल ही में अमृत योजना के तहत राज्यों की रैंकिंग जारी की है। ओडिशा ने 85.67% स्कोर प्राप्त करके पहला स्थान हासिल किया है। इस वर्ष ओडिशा ने योजना के कार्यान्वयन में शीर्ष स्थान हासिल किया है। इसके बाद चंडीगढ़, तेलंगाना, गुजरात और कर्नाटक का स्थान है। अमृत का पूर्ण स्वरूप अटल मिशन फॉर रेजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन स्कीम है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के शहरी क्षेत्रों में घरों में पाइप से जलापूर्ति प्रदान करना है। इसका उद्देश्य शहरों में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांटों का निर्माण और हरित स्थानों में सुधार करना है। अब तक इस योजना के तहत 191 परियोजनाओं में से 148 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं। बाकी को मार्च 2021 के मिशन अवधि के भीतर पूरा किया जाएगा।
मिशन का शुभारंभ 2015 में पीएम मोदी द्वारा किया गया था। दिसंबर 2019 में इसे 2 साल बढ़ाया गया था। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भूमिहीन किसानों को 1040 करोड़ रुपए का कृषि ऋण प्रदान करने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है? तो इसका सही जवाब था ओडिशा। बात करें उड़ीसा की तो इसकी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है सन टेम्पल कोणार्क, डैम्स और रिवर्स में आता है हीराकुंड डैम महानदी, इंद्रावती डैम इंद्रावती, नेशनल पार्क्स में आता है भिटारकनिका नेशनल पार्क, सिमलीपाल नेशनल पार्क, फेमस लेक्स में आता है चिलिका लेक, ओडिशा की कैपिटल है भुवनेश्वर, गवर्नर है गणेशी लाल और सीएम है नवीन पटनायक। अगला प्रश्न है, भारत किस देश में $500 मिलियन की सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना का निर्माण करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। भारत सरकार मालदीव को $100 मिलियन अमेरिकी डॉलर का अनुदान और $400 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण प्रदान करेगी। इस धनराशि का उपयोग कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा। भारत की वित्तीय सहायता से मालदीव में लागू की जाने वाली यह परियोजना मालदीव में सबसे बड़ी बुनियादी ढांचा परियोजना होगी। यह 6.7 किलोमीटर की पुल निर्माण परियोजना है जो माले के मालदीव में 3 अन्य पड़ोसी द्वीपों विलिंगिली, गुलीफाहू और थिलाफुशी से जोड़ेगी। व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा देने के लिए भारत और मालदीव के बीच एक नियमित कार्गो फेरी सेवा शुरू की जाएगी। भारत को गुलीफाहू में बंदरगाह के निर्माण के लिए समर्थन प्रदान करेगा। इसके अलावा भारत ने वर्ष 2020-21 के लिए मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के अपने कोटे को नवीनीकृत किया है। इसमें आलू, चावल, चीनी, गेहूं, दाल जैसे खाद्य पदार्थ शामिल हैं। यह खाद्य सुरक्षा को आश्वस्त करेगा जो बदले में देश में मूल्य स्थिरता प्राप्त करने में मदद करेगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो भारत ने ऑपरेशन संजीवनी के तहत किस देश में आवश्यक दवाओं की आपूर्ति की है? तो इसका सही जवाब है मालदीव। बात करें मालदीव्स की तो इसकी कैपिटल है माले और करेंसी है मालदीवियन रुपया। अगला प्रश्न है, भारत ने हाल ही में किस देश के साथ अंतरिक्ष सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, नाइजीरिया। भारत और नाइजीरिया ने अंतरिक्ष क्षेत्र में सहयोग को लेकर एक सहमति ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए। विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने नाइजीरिया को भारत का करीबी मित्र और अफ्रीका में सबसे बड़ा कारोबारी सहयोग बताते हुए कहा कि यह सहमति ज्ञापन दोनों देशों के संबंधों में मील का एक और पत्थर है। नाइजीरिया हमारा करीबी मित्र और अफ्रीका में सबसे बड़ा कारोबारी सहयोगी है। इस अवसर पर दोनों पक्ष इसरो के तहत न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL और नाइजीरिया इरोजन और वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोजेक्ट के बीच एक सहायक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हो गए जो कि नाइजीरिया के पर्यावरण मंत्रालय के तहत है। बात करें नाइजीरिया की तो इसकी कैपिटल है अबूजा और करेंसी है नाइजीरियन नायरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय तटरक्षक अपतटीय गश्ती पोत को लॉन्च किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, सार्थक। भारतीय तटरक्षक बल के लिए सार्थक नाम के एक अपतटीय गश्ती पोत OPV को लॉन्च किया गया। OPV सार्थक 5 OPV की श्रृंखला में चौथे स्थान पर है। रक्षा सचिव डॉक्टर अजय कुमार के साथ भारतीय तटरक्षक के महानिदेशक श्री के नटराजन और MOD के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे। इसे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया के दृष्टिकोण के अनुरूप मैसर्स गोवा शिपयार्ड लिमिटेड GSL द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया गया है। जहाज अत्याधुनिक नेविगेशन और संचार उपकरण, सेंसर और मशीनरी से सुसज्जित है। जहाज को ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर, 4 उच्च गति वाली नौकाओं और स्विफ्ट बोर्डिंग और सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए एक इनफ्लेटेबल नाव के साथ तैयार करने और ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। अगला प्रश्न है, नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO का शुभारंभ किसने किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, राजनाथ सिंह। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 13 अगस्त 2020 को नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन NIIO का शुभारंभ किया। NIIO ने उपयोगकर्ताओं को रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए नवाचार और स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए शिक्षा और उद्योग के साथ बातचीत करने के लिए अंत उपयोगकर्ताओं के लिए समर्पित प्रणाली तैयार की है। NIIO के पास 3 स्तरीय संगठन है। नौसेना प्रौद्योगिकी त्वरण परिषद NTAC नवाचार और स्वदेशीकरण के जुड़वा पहलुओं को एक साथ लाएगा और शीर्ष स्तर के निर्देश प्रदान करेगा
त्वरित समय सीमा में उभरती हुई विघटनकारी प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए एक प्रौद्योगिकी विकास त्वरण सेल TDAC भी बनाया गया है। ड्राफ्ट रक्षा अधिग्रहण नीति 2020 DAP 20 में मौजूदा संसाधनों के भीतर एक नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन की स्थापना शामिल है। अगला प्रश्न है, आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड शीर्षक से एक नई पुस्तक कौन जारी करेगा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दलाई लामा। तिब्बती आध्यात्मिक लीडर दलाई लामा जलवायु परिवर्तन पर जर्मन पर्यावरण पत्रकार फ्रांस ओल्ट के साथ मिलकर तैयार की गई आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड नामक नई पुस्तक का नवंबर में विमोचन करेंगे। इस पुस्तक में दलाई लामा ने राजनीतिक निर्णय लेने वालों से जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर गतिरोध और बिना जानकारी से लड़ने और एक अलग एवं जलवायु के अनुकूल दुनिया और युवा पीढ़ी के लिए अपने भविष्य को फिर से हासिल करने के अधिकार पर जोर देने की अपील की है। अगला प्रश्न है, कौन सा संगठन भारत में कोविड-19 परीक्षण को बढ़ावा देने के लिए मेगा लैब विकसित कर रहा है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, वैज्ञानिक और प्रौद्योगिकी अनुसंधान परिषद CSIR। कोविड-19 के परीक्षण को गति देने के साथ साथ परीक्षण की सटीकता में सुधार लाने के लिए वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR द्वारा मेगा प्रयोगशालाएं मेगा लैब्स विकसित करने पर काम किया जा रहा है। इन प्रयोगशालाओं में नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग मशीन NGS की स्थापना की जाएगी। इन मशीनों का प्रयोग मानव जीनोम अनुक्रमण के लिए भी किया जाता है। CSIR ने NGS मशीनों के निर्माण हेतु US आधारित इल्यूमिना कंपनी के साथ भागीदारी की है। वर्तमान में भारत में उपलब्ध इस प्रकार की NGS मशीन की कीमत लगभग 4 करोड़ रुपए है। इन मशीनों को SARS-CoV-2 कोरोना वायरस का पता लगाने हेतु एक बार में 1500 से 3000 वायरल जीनोम अनुक्रम करने के लिए फिर से तैयार किया जाएगा। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो हरमल मिर्च, मोयरा केले और खाजे को किस राज्य में GI टैग मिला है? गोवा में। 13 अगस्त को पेट्रियोट्स डे किस राज्य में मनाया गया है? मणिपुर में। कर्मा साथी प्रकल्प स्कीम किस राज्य में शुरू की गई है? वेस्ट बंगाल में। अमृत स्कीम की इम्प्लीमेंटेशन में पहला राज्य कौन आया है? ओडिशा। भारत किस देश में लार्जेस्ट एवर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाएगा? मालदीव्स में। इंडिया ने किस देश के साथ स्पेस कोऑपरेशन के लिए एग्रीमेंट साइन किया है? नाइजीरिया के साथ। इंडियन कोस्ट गार्ड ऑफशोर पेट्रोल वेसल का नाम क्या है? सार्थक। NIIO का शुभारंभ किसने किया है? राजनाथ सिंह ने। आर ओनली होम अ क्लाइमेट अपील टू द वर्ल्ड बुक कौन लॉन्च करेगा? दलाई लामा। कोविड-19 टेस्टिंग के लिए मेगा लैब्स कौन बनाएगा? CSIR। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, 13 अगस्त को किस राज्य में देशभक्त दिवस मनाया जाता है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, अमृत योजना के कार्यान्वयन में किस राज्य ने पहला स्थान प्राप्त किया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स SSC CGL Pinnacle.com और biljitdhaka.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। थैंक यू सो मच।